अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का जो व्लॉग है ये मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग से। अभी ये शाम का टाइम है और हम लोग जो हैं ज़रा निकले थे बाहर और बाहर आए थे हम लोग। एक्चुअली हमें लेने थे घर के लिए जो है ना सब्ज़ियाँ और फल वगैरह और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो कि ख़त्म हुई हुई थी। एक्चुअली ग्रॉसरी जो शॉपिंग है वो भी हमने अभी तक नहीं की, तो इतने दिन मैं वहाँ पर गुजार के आई हूँ और अभी बस देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ चाहिए, बस वही ले लेते हैं। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना वो फिर मैं मंगवा लेती हूँ। तो कल भी मैंने इसी तरह से कुछ सामान मंगवाया, परसों भी। मतलब रोज़ाना ना कोई सामान जो है मुझे पता चलता है कि ये ख़त्म हुआ है तो उनको बोलती हूँ ले आएँ। तो अभी मैं फिर हम बाहर आए थे तो फिर मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई, मैंने कहा ये भी ले लें। मतलब साबुन वगैरह और बर्तन धोने वाला साबुन ख़त्म हुआ था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मतलब घर में होनी चाहिए हर वक्त। तो मैंने कहा कल भी मुहर्रम है तो ये ना हो कि शॉप्स वगैरह बंद हों, तो मैंने कहा चलो और कुछ नहीं तो बर्तन धोने वाला जो साबुन है ना वो तो है ले लें। लेमन मैक्स भी ख़त्म हुआ था तो मैंने कहा चलें फ्रूट भी ले लें और ये चीज़ें भी ले लें। तो बस ये साबुन लेना था और उसके साथ ये देखें दो चार चीज़ें और भी जो है ना उनकी ज़रूरत जिसकी भी थी वो मैंने फिर उनको बताया तो वो फिर उन्होंने ले ली। तो सिरका ख़त्म हुआ था और सिरका जो है वो मेरे घर में क्लीनिंग करने के लिए जो है ना उसका बहुत अहम रोल होता है। तो ये मैंने ले लिया क्योंकि मेरा जो मैंने आपको बताया था कि DIY जो है वो ख़त्म हुआ है, तो वो मैंने बनाना था तो उसके लिए सिरका था ही नहीं। तो मैंने कहा चलें ये भी ले लें। और ये लेमन मैक्स जो लिक्विड है ये भी ख़त्म था और ये साबुन और मेरा शैम्पू ख़त्म हुआ था। मुझे बस पता नहीं कौन सा शैम्पू मिल गया, यानी कि जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो क्लासिक क्लीन आई थिंक उसके नेम से है, तो ये दूसरा मिल गया। मैंने कहा चलो ले लें और बस ये थोड़ा बहुत सामान लिया, साथ में फ्रूट लिया, सब्जियां ली और थोड़े से मसाले भी लिए थे जो कि मेरे हस्बैंड ने आते ही जो है ना हर चीज़ समेट दी है। ये शापर जो है ना बेचारा बाहर रह गया था, मैंने कहा चलो मैं आपको यही दिखा देती हूँ क्योंकि वो आए हैं ना तो उन्होंने साथ ही सारी सब्जियां वगैरह धो के और फ्रूट वगैरह धो के जो है ना बाहर टेबल पे रख दिया था कि थोड़ा सा खुश्क होगा तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो ये जो शापर है ना ये पड़ा हुआ था उधर बाहर, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ हम क्या लेके आए हैं। और यहाँ पर जी मैं रोटी बनाने लगी हूँ। एक्चुअली मुझे भूख लग रही थी, हस्बैंड तो कह रहे थे मैंने खाना नहीं खाना क्योंकि मगरिब के टाइम खाना खाया था, तो अभी मुझे फिर दोबारा से भूख लगी तो मैंने कहा मैं एक रोटी बना के खा लेती हूँ। और फिर मैंने अलियान को पूछा कि आपने क्या खाना है, तो वो कहता मैं भी रोटी खा लूँगा। तो एक मामा की और एक बेबी की हो जाएगी तो हम दोनों खाना खाएंगे। और आज सालन में बनाए थे जी सिर्फ आलू बनाए थे शोरबे वाले आलू जो है ना उसका खाने का दिल था। मुझे कह रहे थे कि चिकन डाल देते हैं या कुछ ऐसा, मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, आज हस्बैंड ने सालन बनाया था दिन में तो खाली जो है ना मैंने कहा शोरबे वाले आलू बनाए, मतलब वैसा खाने को दिल कर रहा कुछ शोरबे वाला। तो ये फ्रूट मैंने निकाल के जो रखा है धो के, ये मैं सोच रही थी कि मैं इसकी ना चाट बनाऊँ। मुझे कह रहे थे कि ऐसे ही खा लो तो मैंने इसको भी रखा हुआ है और मैं सोच रही थी अभी रोटी बनाते बनाते ना मैंने कहा नहीं इसकी चाट बना लेते हैं तो यह है कि आसानी से खाया जाएगा। तो फिर मैंने प्लेट उठा के तो हस्बैंड को पकड़ा दी, मैंने कहा आप बैठ रहे हैं ना तो आप बैठ के ज़रा काटें और मैं जो हूँ जल्दी से रोटी बना लेती हूँ और खा लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है चाट खाएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा मतलब लेट ही हो गया आप कह सकते हैं क्योंकि 10 बज चुके थे अभी और फिर खाना खाना था। फिर अगर फ्रूट भी खाती तो फिर मतलब थोड़ा सा मैंने कहा चलो दरमियान में गैप आ जाए खाने और फ्रूट के, तो मैंने उनको फिर जल्दी से दे दिया। मैंने कहा आप बैठ के काट दें। और वो जो हैं अभी लेटे हुए थे ड्रामा देख रहे थे अपना अर्तगरुल जो भी इसका नाम है मुझे तो सही तरह से इसका नाम भी नहीं आता, तो उनको बड़ा इसका जो है ना क्या कह लें कि क्रेज़ है और वो देखते हैं शौक़ से, सिर्फ यही ड्रामा देखते हैं। मतलब जब भी उनके पास टाइम होता है ना, वैसे तो उनके पास टाइम ही नहीं होता सारा दिन भाग दौड़ में, तो जैसे उनको टाइम मिलता है तो फिर वही देख लेते हैं। तो उनका मैंने जो ड्रामा है ना वो ख़राब कर दिया, तो फिर भी उन्होंने ना हैंड फ्री लगाई हुई थी और मोबाइल सेट करके देख रहे थे। तो मैंने कहा चलें आप जो है ना आराम से मुझे काट दें। तो मैं जल्दी से यहाँ पर जी बना लेती हूँ रोटी।
और बस ये रोटी जो है वो मेरी बन गई थी और सालन ये आप देख लें, सिंपल सा जो है ना शोरबे वाला सालन, जो आलू का शोरबा होता है ना वो बनाया हुआ था। कभी कभी दिल करता है ना ऐसे कोई हल्का फुल्का सा कोई सालन हो, बिल्कुल लाइट सा। आजकल तो खैर सब्जियों की भी समझ नहीं आती क्या बनाएं, सब्जियों में तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कोई भी सब्ज़ी जो है ना वो पकानी और खानी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, और ना गोश्त अच्छा लग रहा है। हाँ दालें हैं वो बना लेते हैं, लेकिन उसके साथ फिर चावल बनते हैं। तो मैंने कहा, हस्बैंड ने बोला कि आज क्या बनाना है, तो मैंने कहा आलू बना लेते हैं शोरबे वाले, क्योंकि मुझे तो हर कोई समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी सब्ज़ी बनाई जाए। तो बस यहाँ पर फिर चाट भी रेडी हो गई थी, और अलियान यहाँ पर चेक कर रहा था कि चाट उसको अच्छी लगती है या नहीं, लेकिन उसने कहा नहीं मामा मैंने नहीं खानी। एक्चुअली खाना माशाल्लाह से उसने खा लिया था ठीक से, तो अभी फिर उसको जो है ना गुंजाइश नहीं थी। तो मैंने कहा चलो, वैसे मैंने भी खाना खाया ना अभी, तो फ़ौरन से खाने का दिल नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत खा ली। और साथ में फिर हस्बैंड को भी मैंने बोला कि आप भी मेरे साथ खा लें, वरना उनका दिल था कि ये पूरा बाउल जो है ना वो मैं ही ख़त्म करूँ। मैंने कहा नहीं भाई, आप भी बैठें और खाएं। अगर खाना ना खाया होता ना तो फिर अलग बात थी, लेकिन रोटी खा के फिर ऊपर से ये भी खाओ, और फिर ये था कि सोना भी है, तो मैं कह रही थी नहीं आप भी मेरे साथ खाएं। तो बस ये देखें जी, लगे हुए बस ऐसे ही मुझे वो लगाया हुआ है कि हाँ मैं खा रहा हूँ। अच्छा जी, ये है जी नेक्स्ट डे, मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पर जी मैं बैठी हुई हूँ, और शदीद वाली गर्मी थी आज, और टाइम है जी 9 बजे का, और धूप जो है ना पूरी कह लें कि कड़ाके वाली धूप जो है निकली हुई थी। और मैं यहाँ पर बैठ के कर रही थी अपनी वीडियो का काम, वॉइस ओवर की, और मतलब एडिट की, वॉइस ओवर की, और अभी जो है मैंने उसको थोड़ा नहीं सॉरी अभी मैंने उसको जो है ना एक्सपोर्ट कर दिया है, और फिर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। तो इस टाइम जो है अक्सर मैं काम कर लेती हूँ, मतलब अगर मैं सोती नहीं हूँ, अगर मैं जल्दी जाग जाती हूँ, दोबारा मुझे नींद नहीं आती है ना, तो फिर इस वक्त काम कर लेती हूँ, वरना शाम के बाद करती हूँ। तो ये चाट मैं खा रही थी, साथ साथ मैंने ये चाट खाई है, और साथ साथ अपना मैंने काम कर लिया है। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट तो किया था मॉर्निंग में, मैंने सोचा था कि कोई अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी, और दिन में जो है आज थोड़ी सी ये था कि खाना वगैरह बनाएंगे अच्छा सा, तो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि पानी जो है वो ख़त्म हो गया था आज मॉर्निंग में, तकरीबन 12 बजे के करीब ही जो है ना हमारा पानी नहीं आ रहा था, और फिर पूरा दिन पानी के इंतज़ार में हमने गुजारा, ना हमने खाना बनाया, ना कोई मतलब बर्तन धोए। पूरा किचन जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मैस हुआ हुआ है। और क्लीनिंग तो है मैं कर लेती हूँ, यह है कि उसमें कौन सा मतलब पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इतना पानी होता है कि मतलब मोपिंग वगैरह हो जाती है आराम से, तो वो मैंने कर ली थी, क्योंकि उसके बगैर तो फिर मैं घर में ही ना रहती, घर से ही भाग जाती, मतलब बाहर निकल जाती। तो मैंने कहा नहीं, क्लीनिंग तो है मैं अपने टाइम से कर लेती हूँ। तो लेकिन बर्तन धोने के लिए खैर आपको पानी चाहिए होता है अच्छा खासा, तो फिर अभी जो है मैं पानी आता गया, और मैंने कहा नहीं मैं फटाफट से जो है ना अपना काम शुरू करती हूँ। हस्बैंड कह रहे थे कि खाना नहीं बनाओ, बाहर से कुछ जो है ना वो हम मंगवा लेते हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं, आज आपको बाहर से भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज 10 मुहर्रम था, तो शॉप्स जो हैं वो तकरीबन कल भी बंद थी, हम लोग बाहर गए हुए थे, आज तो खैर गए नहीं हैं बाहर। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं मिलेगा, मैं घर में ही बनाऊँगी। तो प्लान था कि आज बिरयानी बनाऊँगी दिन में, और साथ में कुछ मीठा बनाऊँगी, लेकिन दिन में तो खैर नहीं हो सका। तो मैंने कहा चलें अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, और जितना मुझसे हो सका वो मैं कर लूँगी। तो सबसे पहले तो ये जो बर्तनों के ढेर लगे हुए ना वो मैं पहले धोती हूँ। कोई ग्लास नहीं बचा था, मतलब कोई कप कोई ग्लास कुछ भी नहीं बचा था, तो मैंने कहा पहले मैं जल्दी जल्दी से जो है ना बर्तन धो लूँ, और फिर जो है वो खाना वगैरह बनाती हूँ। बल्कि इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप फ्रूट ही काट लें, ताकि जो है ना अलियान को भी भूख लग रही थी, तो उसको मैंने है नूडल्स बना दिए दिन में। और अभी जो है मैंने उसको बोला कि आप जो है ना फ्रूट खा लो, कुछ ना कुछ खा लो। मुझे ये होता है ना कि बच्चा बेशक वो हमसे नहीं मांगेगा, उसकी आदत है कि जब हमने खाना खाना है तभी उसने कुछ खाना है, मतलब वैसे नहीं वो कहेगा मामा मुझे ये खाना है वो खाना है, बहुत कम ऐसा कहता है। तो घर पे था, छुट्टी थी, तो आपको पता है कि अगर हम घर पे होते हैं ना तो हम खाना पीना ज़्यादा हमारा चलता है, वैसे तो टाइम टू टाइम होता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन ये है कि हस्बैंड भी घर पे हो तो खाना पीना जो है वो चलता ही रहता है। और बस ये यहाँ पर बर्तनों वाला जो लिक्विड था वो ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको मिक्स करके रख लेती हूँ। और ये 3 पार्ट जो है मैं डालती हूँ इसके, जो मैं आपको बताती हूँ, काला तेल जो भी आप मतलब नाम लें, मुझे इसका एग्जैक्ट नेम बिल्कुल नहीं पता क्या है, तो वो मैं डालती हूँ। और 1 पार्ट जो है मैं इसका डाल देती हूँ लेमन मैक्स का, और ये मैं जो है बर्तनों में यूज़ करती हूँ। अब मेरा वो जो काला तेल है वो भी ख़त्म हो रहा है,
वो तो खैर पिंडी से मिलेगा, वहाँ जाएंगे कभी चक्कर लगेगा तो ही लाएंगे। तो मैंने कहा चलो ये मैं बनाऊँ, क्योंकि बर्तन जो है उनकी भी बुरी हालत हुई हुई थी। बर्तन जो है ना वो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही बस सारे काम कर रही हूँ। 15-20 दिन का गैप आता है तो ज़ाहिर बात है कि सारा जो काम है वो एकदम से नहीं हो पाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं सारा काम उसको समेट रही हूँ। तो अभी मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ ताकि मैं इनको भी अच्छे से जो है ना वॉश कर लूँ। और बस ये एक पाउच ले आती हूँ तो मेरा तकरीबन 2 महीने आराम से खैर गुजर जाते हैं, क्योंकि मैं जो है वॉशरूम में भी इसी को यूज़ करती हूँ, मतलब बेसन वगैरह साफ़ करने के लिए, टैप जो स्टील के हैं उनको साफ़ करने के लिए भी, और किचन में जो है बर्तन धोने के लिए जितने भी स्टील और सिल्वर के जो बर्तन हैं वो मैं इसी से ही धोती हूँ। तो मेरा तो खैर 2 महीने जो है ना वो आराम से चल जाते हैं। इस तरह से मैं दोनों को मिक्स करके रख लेती हूँ और फिर मैं उससे जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। तो ये है कि वॉशरूम की जो टैप्स हैं वो भी स्टील में हैं तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, और किचन के जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं ना वो भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो शुरू से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब शादी से पहले अम्मी के घर में थे तो वहाँ पर यूज़ करते थे, तो यहाँ पर भी यूज़ करें तो खैर हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होता है। थोड़ा सा ये तेज़ होता है, लेकिन मैं इसमें आपने देखा है कि काफ़ी इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ ताकि मतलब हाथ वगैरह जो है ना वो ख़राब ना हो। और देख लें मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ, मेरे तो खैर हाथों का कोई मसला नहीं होता है। और बस ये जल्दी जल्दी से बर्तन जो रह गए हैं उनको वॉश करते हैं, साफ़ करते हैं और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और बस जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे जो बर्तन हैं वो हो गए हैं साफ़, वो मैंने धो लिए हैं। और अभी जो है मैं आराम से तसल्ली के साथ खाना बना लूँगी, क्योंकि किचन साफ़ होना तो फिर खाना बनाने का और ही मज़ा होता है, और ही मतलब आप दिल से खाना बनता है। अगर किचन में मतलब बर्तन इकट्ठे हुए हैं ना तो फिर उस तरह से कुकिंग जो है वो मुझसे तो खैर नहीं हो पाती है। तो मैं पहले सारा किचन क्लीन करती हूँ, तसल्ली करती हूँ कि हाँ अब मैं कुकिंग कर सकती हूँ, तो फिर मैं कुकिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो बस ये बर्तन धुल गए तो समझो मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, यानी कि किचन क्लीन हो गया, सारा कुछ हो गया। और अभी जो है मैं खाना बनाना जो स्टार्ट करती हूँ। मैंने चिकन जो है वो निकाल के रखा हुआ था, तो चिकन की बिरयानी बनानी थी, लेकिन अब मैं बिरयानी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अगर मैं बिरयानी बनाऊँगी तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि चिकन बिरयानी पुलाव टाइप जो नहीं होता, मतलब एक ही बर्तन में जो बन जाता है एक ही पॉट में, तो वो मैं बना लेती हूँ फटाफट से। और ये देखिए जी मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प कर दी है, उन्होंने मुझे ये काट के दे दी हैं कुछ चीज़ें। तो वो मेरे साथ खड़े थे, मैं बर्तन धो रही थी और वो जो है ना साथ साथ मुझे पूछ रहे थे कोई और काम कोई और। तो मैंने फिर उनको बोला कि आप कटिंग ही कर दें, क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने बाहर नहीं जाना। उनका ये था कि लाओ बर्तन मैं धोता हूँ, मैं क्या नहीं बर्तन मैं खुद ही धो लूँगी, आप मुझे जो है ना ये सब्ज़ी वगैरह काट दें। तो प्याज टमाटर वगैरह काट के जो है ना उन्होंने मुझे दे दिए। और ये देखें जी चिकन जो है ये मैंने वॉश करके रखा हुआ था, फिर भी ये जो ब्लड है ना, ये मैंने कहा चलो सिरका नहीं था ना, तो अभी सिरका मेरे पास है, तो मैंने कहा चलो सिरके में थोड़ी देर मैं इसको डिप करके रखूँगी तो ये भी जो है ना साफ़ हो जाएगा अच्छे से। और बाकी जो व्लॉग है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूँगी, अगला व्लॉग वही आएगा। और यहीं पर आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।